हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड। कन्फ्यूजिंग वर्ड क्या होता है? जिसमें जो वर्ड होते हैं वह सेम साउंड देते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वह डिफरेंट होता है, उसको हम कन्फ्यूजिंग वर्ड कहते हैं। जैसे हम देखो, पहला वर्ड एक वर्ड यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट। तो इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जब आप किसी बात को स्वीकार कर लेते हो तो उसको हम एक्सेप्ट कहते हैं। और एक और एक्सेप्ट दिया, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्ट ही पढ़ते हैं। लेकिन इस एक्सेप्ट का मतलब क्या निकलता है? छोड़ना होता है। देखो, दोनों का साउंड पढ़ने में सेम आ रहा है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? डिफरेंट है। एक एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना और दूसरे एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? छोड़ना है। ठीक है। फिर देखो, यहाँ पे एक वर्ड दिया एक्सेस दिया है। ठीक है। एक्सेस माने क्या होता है? पहुँच होता है। ठीक है। फिर दूसरा जो वर्ड यहाँ दिया है वो भी एक एक्सेस ही दिया है। इस एक्सेस का मतलब क्या होता है? अत्यधिक मात्रा होता है। ठीक है। फिर देखो, यहाँ पे दिया है अडेप्ट। अडेप्ट माने क्या होता है? अनुकूल बनाना, अपने अनुसार बनाना। ठीक है। जो दूसरा वर्ड यहाँ पे है, यहाँ जो दूसरा वर्ड है, देखो यहाँ दिया अडॉप्ट होता है। अडॉप्ट माने क्या होता है? ग्रहण करना। जो अडॉप्ट मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक। एक दिया है यहाँ पे एडेप्ट दिया है। इस एडेप्ट का मतलब क्या होता है? निपुण होता है। एडेप्ट माने क्या होता है? निपुण होता है। फिर देखो यहाँ पे एडवर्स दिया, एडवर्स। तो एडवर्स मतलब क्या होता है? विरोधी या हानिकारक होता है। ठीक है। अवर्स, अवर्स का क्या मतलब निकलता है? कि अनिच्छुक, यानी कि आपकी इच्छा ना हो, उसको अवर्स कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम देखो दिया है, यहाँ हम दिया है एक्स अफेक्ट दिया है। इस अफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि बुरा प्रभाव करना। ठीक है। फिर एक इफेक्ट दिया है। इस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? फल पूरा करना होता है। ठीक है। एडवाइस, एडवाइस माने क्या होता है? राय होता है, उपदेश होता है। और ये जो एडवाइस होता है, इस एडवाइस का मतलब क्या होता है? राय देना या सलाह देना, उपदेश देना होता है। ठीक है। देखो, दोनों डिफरेंट क्या है? जो ये आई एस ई दिया, जिसमें आई एस ई है तो इसका मतलब होता है राय देना। जिसमें आई सी ई है या नाउन, इसमें राय या उपदेश होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम देखो दिया अल्यूजन। अल्यूजन का मतलब क्या? प्रसंग चर्चा होता है। एक दिया इल्यूजन। इस इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम होता है, भ्रम। इस इल्यूजन को हम क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। फिर देखो, ये जो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे। एंगल माने क्या होता है? कोण होता है। इसे कोई एंजल भी पढ़ते हैं, एंजल माने कोण होता है। और यहाँ जो एक वर्ड दिया एंजल दिया है, इसका मतलब देवदूत होता है, इसे एंजल का मतलब। ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। देखो, एक दिया असेंट। असेंट मतलब क्या होता है? चढ़ावा या आरोहण होता है असेंट। ठीक है। फिर एक यहाँ दिया असेंट दिया, असेंट। इसको भी असेंट पढ़ती है। असेंट मतलब क्या होता है? स्वीकृत होता है। ठीक है। फिर देखो एस्पायर है, एक मिनट। एस्पायर, इस एस्पायर मतलब होता है उच्च अभिलाषा रखना, यानी कि इच्छा रखना। और यह जो एक्सपायर है, एक्सपायर, इसका मतलब होता है कि मरना, समाप्त होना होता है। फिर असेटिक, इस असेटिक का मतलब क्या होता है? तेजाबी या अम्ली होता है असेटिक। और यह जो असेटिक है, इस असेटिक का मतलब क्या होता है? सन्यासी या बैरागी होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया एक्शन। इस एक्शन मतलब होता है कार्य, होता है कर्म, मतलब कार्यवाही होता है। फिर जो एक्शन है, इसको एक्शन पढ़ते हैं। इस एक्शन मतलब क्या होता है? नीलाम या नीलाम करना होता है। देखो, ये एडिशन दिया है। इस एडिशन मतलब क्या होता है? योग, जोड़, संकलन होता है। और यह जो एडिशन दिया है, इस एडिशन का मतलब क्या होता है? संस्करण होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया एलियन। एलियन माने क्या? प्राय विदेशी होता है। ये देखो, ये दिया एलियन, जो एलाइन, इसको पढ़ सकते हैं एलाइन।
तो इसका मतलब होता है पंक्ति पंक्ति बंद करना, समझौता करना होता है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ जो एक वर्ड दिया आल्टर, इस आल्टर मतलब होता बेदी होता है। और एक और आल्टर दिया है, इस आल्टर मतलब क्या होता है, बदलना होता है। ठीक है, एक एंटिक वर्ड दिया, इस एंटिक का मतलब क्या होता है, विचित्र होता है, विलक्षण या विलक्षण हरकत होता है। और ये जो एंटिक है, इस एंटिक का मतलब क्या होता है, प्राचीन या पुरातन होता है। ठीक है, फिर देखो देखो यहाँ क्या दिया है, इसी को कन्फ्यूजिंग वर्ड कहते हैं। देखो असे है, इस असे का मतलब क्या होता है, शुद्धता की परीक्षा या जांच होता है। और यह जो असे है, इसका मतलब क्या होता है, निबंध या साहित्यिक रचना होता है। फिर दो एक्सीडेंट दिए, इसका मतलब होता है दुर्घटना होता है। और इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, मामूली घटना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ दिया ऑलवेज, ये जो ऑलवेज दिया, इस ऑलवेज का मतलब होता है सभी दिशाओं, सभी दिशाओं। ठीक है, और यह जो ऑलवेज यहाँ पे जो दिया है, इस ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा। ठीक है, यदि अपेथेटिक सॉरी अपेथेटिक माने क्या होता है, शून्य होता है। और यह जो एपिथेटिक दिया, इसका मतलब क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, इसका मतलब आकर्षण होता है। तो दोस्तों यही था कन्फ्यूजिंग वर्ड, या मैं एक वीडियो लाया है कन्फ्यूजिंग वर्ड का। देखते हैं अगर इस पर अच्छा व्यूज आते हैं तो और भी लाऊंगा। बस इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।